इस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट की खबरों पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले बात अपने देश से जुड़ी एक बड़ी खबर से कर लेता हूं। हमारे देश के अंदर आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन कानून को लेकर एक विधेयक पेश किया गया, यानी एक देश एक चुनाव। यह कानून मोदी सरकार की तरफ से लाया गया और मोदी सरकार चाहती है कि पूरे देश के अंदर, चाहे फिर वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, एक बार होना चाहिए। अभी हमारे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव अलग होता है और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। विधानसभा का चुनाव ऐसा हो गया है कि हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में निकल ही आता है। लिहाजा मोदी सरकार का कहना है कि हम इस कानून के तहत एक देश एक चुनाव करने जा रहे हैं और यह देश के लिए काफी अच्छी बात है। इससे देश का पैसा भी बचेगा और हमारा देश काफी ताकतवर और पैसे में भी मजबूत होगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं किसी ना किसी राज्य में। इसमें हम भी काम ठीक से नहीं कर पाते और देश का पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। इसलिए एक देश और एक चुनाव, इस कानून को बनाने की जरूरत है और इस कानून का विधेयक आज मोदी सरकार के जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनकी तरफ से लोकसभा में पेश भी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये कानून, ये विधेयक पास नहीं हो पाया, क्योंकि इस विधेयक को पेश होकर कानून बनने के लिए लोकसभा में तकरीबन 1/3 मेंबर्स की समर्थन की जरूरत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी लोकसभा में इस वक्त 543 सीटें हैं। अगर मोदी सरकार को इस कानून को बनाना है तो उसको 2/3 लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। तकरीबन 362 लोकसभा के मेंबर को अपने साथ जोड़ना होगा इस विधेयक को पास करवाकर कानून बनाने के लिए। एनडीए की इस बार जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार है, बैसाखियों पर बनी है यह सरकार। बीजेपी ने अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बनाई है। 292 सीटें हैं एनडीए के पास और अगर उनको इस विधेयक को पास करवाना है तो 362 का आंकड़ा उनको पार करना होगा। और ऐसे में भी मुश्किल ये है कि इनके जो साथी हैं एनडीए के, उसमें से भी कई सारे नेता इस बिल के सपोर्ट में नहीं हैं। आज ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन यह विधेयक पास नहीं हो पाया। बीजेपी अब इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना चाहती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आप लोगों को याद होगी, जिस तरीके से वक्फ वोट का जो कानून लेकर आई थी बीजेपी, वो भी पास नहीं हो पाया था लोकसभा में। उसको भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था। बहुत सारे लोगों ने ईमेल किए थे, लेकिन वो मामला अभी भी पेंडिंग में लटका हुआ है। लागू नहीं हो पाया है वो कानून, क्योंकि पूरी बहुमत उस कानून को लेकर भी बीजेपी को नहीं मिल पाई। इस कानून को लेकर भी आज लोकसभा में वोटिंग हुई। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गई, जिसके बाद कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया कि हम वोट विरोध में डालेंगे लेकिन सपोर्ट में जा सकता है। कई सारे सांसदों ने विरोध किया, जिसके बाद पर्ची के द्वारा लोकसभा में सभी लोकसभा मेंबर की वोटिंग की गई। इस कानून के पक्ष में 269 वोट पड़े और इसके खिलाफ 198 वोट। लेकिन फिर भी यह कानून पास नहीं हो पाया, क्योंकि 2/3 वोट चाहिए हैं लोकसभा मेंबर्स के। लेकिन 269 वोट जो इसके पक्ष में पड़े हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए की सरकार में जो और नेता हैं उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लिहाजा यह कानून अब बीच में लटक गया है, लेकिन मोदी सरकार इसको लागू करना चाहती है। वैसे आप लोगों का क्या कहना है? क्या यह कानून देश के अंदर लागू होना चाहिए? क्या एक ही बार में पूरे देश के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए? हर साल कहीं ना कहीं पर चुनाव आते हैं, मीडिया भी मिर्च मसाला लगाकर बहुत सारे मुद्दों को उठाता है, नेता भी अपना चेहरा चमकाने के लिए इधर उधर राज्य में भागते रहते हैं। तो क्या यह कानून वाकई में जरूरी है? लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह कानून कुछ अधूरे नियम कानूनों को लेकर लाया गया है। इस कानून में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। विपक्ष नहीं चाहता है कि पूरे देश के अंदर एक ही बार में चुनाव हो। दरअसल जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के 15 साल तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन किसी किसी राज्य में कहीं पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, कहीं पर किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पहले छिन गई, जिस वजह से वहां पर फिर से चुनाव हुआ। तो ऐसे ही होते होते आज पूरे देश के अंदर विधानसभा के चुनाव जो है वो अलग अलग टाइम पर होने लगे हैं।
पूरे देश में सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं होते हैं। विधानसभा चुनाव होते हैं, फिर लोकसभा चुनाव होते हैं। तो इसी को एक करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब लोगों का कहना है कि बीजेपी इसमें अपना फायदा देख रही है। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें मामला अलग होता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में मामला अलग होता है। लेकिन जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो जो वोटर मोदी जी को वोट देने जाता होगा लोकसभा में, वो लोकसभा कैंडिडेट को अगर बीजेपी का चुनता होगा तो वो विधायक भी उस वक्त में बीजेपी का ही चुन देगा। तो ऐसे में विपक्ष को ऐसा लगता है कि इससे बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को होगा, इसलिए इसका विरोध भी काफी ज्यादा हो रहा है। फिलहाल ये कानून, ये विधेयक पास नहीं हो पाया। जेपीसी के पास इसको भेजने का विचार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अगर एक नजर से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि पूरे देश के अंदर हमेशा चुनाव होते हैं। मीडिया को मुद्दा मिलता है हिंदू मुस्लिम करने का, उल्टे सीधे मुद्दे उठाने का, और फिर हमेशा जब चुनाव चलते हैं तो सब नेता उसी में लगे रहते हैं। हमेशा इधर उधर उल्टी सीधी भाषणबाजी होती रहती है। अरे 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, सब अपनी शांति से बैठ जाए। लेकिन जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर उल्टे सीधे मुद्दे जरूर उठाए जाते हैं और उसका असर पूरे देश के अंदर देखने को मिलता है। फिलहाल देखते हैं कि यह कानून लागू होता है या नहीं होता है। बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी तबाही मचाता जा रहा है। इजराइल सीरिया के अंदर लगातार घुसता जा रहा है। इधर जो नए नेता बने हैं सीरिया के, मोहम्मद अल जुलानी, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो इजराइल के साथ युद्ध नहीं करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इजराइल ने सीरिया की सरकार से कहा है, नई सरकार से, कि हमने सीरिया को कर्ज दिया है, आपके देश के ऊपर हमारा कर्ज है और अब आप सरकार में आ चुके हैं, लिहाजा आपको हमारा कर्ज देना पड़ेगा। ईरान ने यह धमकी दी है सीरिया को कि आप हमारा कर्ज वापस करें। आपके देश को हमने कर्ज दिया है, नेता कोई भी था, लेकिन कर्ज आपके देश पर है और वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो क्या ईरान भी अब सीरिया के ऊपर हमला करेगा? उधर खबर यह भी आ रही है कि मोहम्मद अल जुलानी ने साफ कह दिया है सभी देशों से कि इजराइल पर हमला करने के लिए सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई भी देश सीरिया के क्षेत्र का इस्तेमाल इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए नहीं कर सकता। उधर तुर्की ने भी सीरिया के बॉर्डर पर अपनी फोर्स तैनात कर दी है। टैंक पहुंच गए हैं, बुलडोजर पहुंच गए हैं, सेना पहुंच गई है और ऐसी खबरें आ रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान किसी भी वक्त आदेश दे सकते हैं सीरिया पर खुलकर हमला करने का, क्योंकि तुर्की कुर्दों को खत्म करना चाहता है। जो कुर्दिश लोग हैं उनको खत्म करना चाहता है। कुर्दिश लोग चाहते हैं कि जो कुर्दिस्तान है तुर्की का, वो उनका अपना अलग देश बन जाए, इसलिए तुर्की उनको खत्म करना चाहता है। तो सब अपनी अपनी पे लगे हुए हैं और उधर मस्जिद अक्सा और गाजा तनहा रह गए। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि काहिरा के अंदर सीज फायर की बातचीत हो रही है हमास और इजराइल के बीच। फिलहाल अभी कोई लेटेस्ट अपडेट इस पर नहीं है, जैसे ही कोई खबर आएगी आपको बता दूंगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।